ये जो हम लोगों का दिया हुआ कोरोलरीज ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग नहीं जानते हैं या जानना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग सिंपल सी जानते हैं थेल्स थ्योरम को या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, लेकिन उसके बाद भी उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, कोरोलरीज हैं, उसी से रिलेटेड कुछ आगे और भी हैं, वो हमें जानना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, सपोज कर लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है नेमिंग ए बी सी। इसमें साइड बी सी का पैरेलल एक लाइन है डी टी ई जो बी सी का पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू द बी सी, इतना गिवन है। तो ये एक साइड का पैरेलल ये डी होने की वजह से हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालते हैं। बीपीटी जो हम लोग पढ़े हैं कुछ इस तरह से पढ़े हैं कि ए डी रेशियो सेम हो जाएगा, साइड्स का जो टूट गया है टुकड़े का रेशियो सेम हो जाएगा, डिवाइडेड पार्ट्स का रेशियो सेम होगा, नहीं ए डी अपॉन डी बी, और इधर से हम लोगों का ए ई अपॉन ई सी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद भी कुछ होता है, वो कोरोलरीज में आएगा। जैसे जरा देखिए, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें, ऑन एडिंग बोथ साइड्स बाय 1, तो हमें क्या मिलेगा ये जरा देखो। ये यहाँ डी बी जैसा का तैसा, ये डी बी कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच गया ए डी प्लस, ये कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये डी बी यहाँ पे आ जाएगा, और इधर से हमारा क्या हो गया ई सी कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा ए ई, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो ई सी 1 जा ई सी। अब जरा देखो कि ए डी प्लस डी बी, ये ए डी प्लस डी बी क्या लिखाएगा, पूरा ए बी लिखाएगा, है ना, बाय, और ये नीचे जैसा का तैसा। फिर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये पूरा क्या कहलाएगा ए सी, और ये बाय ए सी, जैसा का तैसा। ये हमारा हो गया। तो इस चीज को भी हम लोग बीपीटी में अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड का पैरेलल एक लाइन गई है तो सिर्फ इस छोटे छोटे का रेशियो बराबर होगा, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी। ये मेन तो यही है, बीपीटी यही है, लेकिन इससे हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारा कोरोलरीज ऑफ बीपीटी में आ जाएगा। यानी ये पूरा बड़ा ऊपर, छोटा वाला नीचे, फिर ये पूरा बड़ा ऊपर, ये छोटा वाला नीचे, यानी इसको भी हम लोग कोरोलरीज ऑफ बीपीटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और भी तरीके से, अभी मान लो एक फिर से अगेन फिर से यहाँ देखिए कि हम लोग का ये रेशियो पहले बराबर हो जाएगा बीपीटी जो हम लोग जानते हैं, यानी ए डी बाय डी बी, छोटे छोटे का रेशियो बराबर होगा, और इधर से हमारा हो गया ए ई बाय ई सी। अब थोड़ा सा हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म पे लाएंगे, यानी इसको उल्टा करेंगे। ये डी बी गया ऊपर, ये ए डी आया नीचे, फिर यहाँ से ई सी गया ऊपर और ये ए ई आया नीचे। और जैसा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे किए वही सेम प्रोसेस हम लोग इसमें भी करेंगे। ये ए ई गया ऊपर, ई सी आया नीचे, और इधर भी 1 ऐड कर देना है, इधर भी 1 ऐड कर देना है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ एल से हमारा कितना हो गया ए डी कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा क्या हो गया डी बी, और ये हमारा क्या हो गया ए डी इज इक्वल टू, यहाँ हमारा क्या हो गया ई सी, ऊपर में क्या लिखाया ए ई प्लस, ये हमारा क्या हो गया ई सी, है ना। अब देखो डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या हो जाएगा ए बी बाई ए डी, नीचे जैसा का तैसा, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा ए सी, और नीचे ई सी जैसा का तैसा। अब जब हम लोग यहाँ पे इस जगह पे जब हम लोग
रेसिप्रोकल किए थे, चेंज किए थे, पलटे थे, अब यहाँ फाइनली फिर से पलट देंगे, यानी ये AD गया ऊपर, ये AB आया नीचे, फिर ये EC गया ऊपर, AC आया नीचे। तो ये दो चीज़ें हम लोगों का यहाँ से मिला। मतलब फाइनली ऑल ओवर अगर हमें ये एक चीज़ समझनी है तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आएगा समरी के फॉर्म में कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें से ये साइड BC का पैरेलल एक लाइन है DE, यानी DE इज पैरेलल टू द BC, तो तीन बातें यहाँ से निकल के आया। पहला बात, छोटे छोटे टुकड़ों का रेशियो बराबर होगा, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये पहली बात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरी बात ये कि ये छोटा वाला जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, फिर ये छोटा वाला जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये छोटा वाला इस लाइन में है तो इसके ऊपर में ये पूरा बड़ा वाला होगा। ये EC नीचे था, नीचे है, लेकिन ये किस लाइन में है, AC में है, तो ये AC ऊपर हो जाएगा। ये भी हमारा एक BPT का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग कॉरोलरीज ऑफ BPT बोलते हैं। उसके बाद लास्टली ये पता चला हम लोगों को, अब ये जो छोटा जो ऊपर में था, ये बोला हम भी इसके साथ रिश्ता बनाएंगे भाई, तो ये छोटा वाला ऊपर चला गया, ऊपर में था ऊपर ही रहेगा, और इसका रिश्ता किसके साथ बनेगा, ये जिस लाइन में है, यानी कि AB के साथ। फिर ये छोटा वाला बोला हम भी ऊपर में रहेंगे, ऊपर में रहा, रिश्ता किसके साथ बना, AC के साथ, यानी AE बाय AC। तो ये तीन चीज़ें हम लोग का BPT से रिलेटेड है, यानी ये मेन वाला हो गया BPT, और ये दोनों चीज़ें हमारे क्या बन गई, कॉरोलरीज ऑफ BPT से ये हमें मिला। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों का भी इस्तेमाल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कर सकते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।